वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से देशद्रोह मामले में बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह और अन्य अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1962 का आदेश हर जर्नलिस्ट को ऐसे आरोपों से संरक्षण प्रदान करता है। हम 1962 का आदेश क्या है इस बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय भाजपा नेता श्याम ने दुआ के यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई थी। यह विनोद दुआ का शो दिल्ली दंगों पर केंद्रित था। एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। यह एफआईआर भाजपा नेता श्याम द्वारा शिमला जिले के कुमार सैन पुलिस स्टेशन में 6 मई को दर्ज कराई गई। विनोद दुआ ने इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। जस्टिस यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने 6 अक्टूबर 2020 को दुआ हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। एनडीटीवी की खबर के अनुसार एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने दुआ के इस आग्रह को खारिज कर लिया कि 10 साल का अनुभव करने वाले किसी भी जर्नलिस्ट पर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि हाईकोर्ट जज की अगुवाई में कठिन पैनल इसे मंजूरी ना दे दे। कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण की तरह होगा। पीठ ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ सिंह मामले यानी कि जो आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध के दायरे को परिभाषित करता है के तहत सुरक्षा पाने का हकदार है। 1962 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों को लेकर कड़े शब्दों में असहमति जताना देशद्रोह नहीं है। श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने की खातिर मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पिछले साल 14 जून को रविवार के दिन अप्रत्याशित सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने दुआ के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुआ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मोड के माध्यम से जांच में शामिल होना होगा, जैसा कि पुलिस द्वारा जारी समन में व्यक्तिगत पेशी के लिए कहा गया है। याचिका में क्या कहा गया था उस बारे में बात कर लेते हैं। विनोद दुआ ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल के ए के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। लाइव लॉ की खबर के अनुसार याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत राज्य में सत्ताधारी दल से पुलिस को दूर करने पर जोर दे रही है, लेकिन कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल जो विभिन्न राज्यों में सत्ता में है वह पुलिस पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। याचिका में कहा गया कि मीडिया के खिलाफ हाल ही में एक प्रवृत्ति है जहां राज्य सरकारें जो अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ एक विशेष प्रसारण नहीं पाती है, मीडिया के लोगों के खिलाफ प्राथमिक रूप से उन्हें परेशान करने और उन्हें डराने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराती है ताकि पत्रकार राज्य सरकार या पुलिस के आगे झुक जाए। याचिका में कहा गया कि दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना और जबरन कदम उठाना उनके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया है कि मीडिया को चुप कराने के लिए अधिकारियों का एक ठोस दृष्टिकोण है जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। दुआ ने आरोप लगाया कि दुआ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है और विशुद्ध रूप से कोविड-19 के समय में केंद्र सरकार के कामकाज का गंभीर मूल्यांकन या आलोचना ना हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ लगाया गया प्रतिबंध उन मुद्दों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। याचिकाकर्ता यानी कि दुआ के मामले में तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और सत्य है, इसलिए देशद्रोह और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि दुआ उक्त रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और मधुमेह यानी डायबिटीज सहित सहरुग्णता यानी कोमोर्बिडिटीज वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं।